ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अध्याय 9, परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और श्लोक संख्या 3। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। तो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने बताया है ना, भक्ति के विज्ञान के बारे में। कैसा है भक्ति का विज्ञान? अद्भुत है। भगवान ने कहा, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने कहा, ये जो भक्ति का विज्ञान है ना, ये सुख प्रदान करने वाला है, अत्यंत जीवात्मा को सुख, और एकदम परमानेंट सुख, ऐसा नहीं टेम्परेरी। ये इतना सुंदर स्थिति और हर पॉइंट एकदम परफेक्ट। राज राजगुह्य है, पवित्र है, उत्तम है, और उसको संसार के अंधकार से बाहर ले जाएगा, उसको प्रकाश में, ज्ञान में स्थित कर देगा। प्रत्यक्ष वो देख पाएगा अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए, वो धर्म को साक्षात समझ पाएगा, वो धर्म में स्थित हो जाएगा, और सुख सुख में जीवन हो जाएगा। सब ये ताप, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चीजों से ऊपर उठ जाएगा वो, अव्ययम। और कभी ये सारी स्थिति परमानेंट है, कभी भी इसका व्यय नहीं होता। कोई मैटीरियल एप्लीकेशन है ही नहीं, मैटीरियल किसी भी कार्य क्षेत्र में आता ही नहीं है राज विद्या भक्ति योग। फिर एक जो ये शब्द है राजगुह्यम, परम गुह्य ज्ञान है, किसको मिलता है? अनुसूयवे। अब ये सारी चीज समझने के बाद एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या होगा, हम लोगों के मन में क्या आना चाहिए? अर्जुन के मन में क्या आया होगा कि कृष्णा अब ये श्लोक कह रहे हैं 9.3, तो क्या कनेक्शन है कि इतना सुंदर जीवन भगवान दे रहे हैं, तो फिर लोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली बात तो यही है कि कृष्णा, तो फिर ये तो सुख का मार्ग आप बता रहे हो राज विद्या के रूप में, सो व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग? ये क्यों, कौन नहीं चाहता? अब आज सुबह आपने देखा था, हम सब लोग, भागवतम का भी परपोट वही चल रहा है, तो वहां पर भी प्रभुपाद यही कह रहे थे, हम सब लोग सुख की खोज में ही चल रहे हैं, और जितना इस संसार में सुख की खोज करता है दुख प्राप्त होता है। तो यही प्रश्न अर्जुन करेंगे कि कृष्णा इतना सरल मार्ग बता दिया, और 100% श्योरिटी गारंटी है, सुसुखम सुख है ही, इसमें मिलता ही है, करते समय भी मिलता है, और वास्तविकता में सुखम आत्यंतिकम प्राप्त होता है, उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और कैसा सांद्र आनंद विशेषात्मा, है ना, तो वो तो इतना गाढ़ा सुख मिलता है, ऐसा गाढ़ा, जैसे दूध होता है ना, दूध वो गाढ़ा तब तक गाढ़ा किया जाए कि वो रबड़ी बन जाता है, पेड़े का फॉर्म, रबड़ी का फॉर्म ऐसे ले लेता है, एकदम सांद्र आनंद। अब उसमें वाटर का कुछ भी कंटेंट नहीं है, ऐसा ऐसा कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ लव, ऐसा ऐसा सुख, ऐसा ब्लिस मिलता है। तो फिर एक यही आएगा, तो कृष्णा फिर ये सब क्या दिखाई दे रहा है? फिर ये सब तो सब खत्म हो जाना चाहिए, भौतिक अस्तित्व, ये राज विद्या राजगुह्यम को प्राप्त करके। और पूर्व में भी आप कह रहे थे कि आपने दी है, तो फिर ये सब अभी कंटिन्यू कैसे हो रहा है? तो क्या कारण है कि इस राज विद्या को स्वीकार नहीं करते, या हम सरल शब्दों में कहें, क्यों लोग भक्ति नहीं करना चाहते? क्यों लोग कृष्ण भावना अमृत को, है ना, स्वीकार नहीं करना चाहते? क्यों वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? ऐसा क्या होता है? ऐसा क्यों है आखिर? क्यों जीव सुख के मार्ग को नहीं चुन रहा है? अभी उसका कारण है भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक रूट
है ना। कॉज क्या है, कॉज, दिस इज द कॉज। इतनी बार मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि तो फिर ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। भाई ये क्लास अटेंड करनी चाहिए तो आपको समझ में आएगा, ऐसा क्यों है वैसा क्यों है का सारे उत्तर इसी में ही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, 9.3, अश्रद्धाना पुरुषा, यही कारण है, धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनि। मोस्ट फेमस श्लोका, मतलब इस अध्याय के तो सारे श्लोक ही अल्टीमेट श्लोका, सब जगह फेमस हैं और आधे से ज्यादा आपको याद भी होंगे, और नहीं है तो होने भी चाहिए। अल्टीमेट कारण, आपसे आप प्रीचिंग करोगे या आप खुद भी देखोगे या लोग पूछेंगे, अगर आप प्रीचर मतलब पूरे तरीके से वैसे भी नहीं, पर आप तिलक पहन रहे हो, कंठी पहन रहे हो, तो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। वो देखते हैं डिवोटी है तो फिर वो क्वेश्चन करना चाहते हैं, और वो जरूरी नहीं है कोई गंभीर जिज्ञासा रखते हैं, बस ऐसे ही करना चाहते हैं, है ना। ऐसे ही सब है, जस्ट समटाइम दे टारगेट डिवोटीज, वो भी कोई बात नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए, हर भक्ति में संलग्न व्यक्ति को ये श्लोक का पता जरूर होना चाहिए। भाई क्या कारण है, तो फिर सब क्यों नहीं कर रहे, फिर सब क्यों नहीं जा रहे, फिर सबका तो यही कारण है, यही यही अल्टीमेट कॉज है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनि। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। क्या कारण है, तो कह रहे हैं अश्रद्धाना, यही कारण है। श्रद्धा विहीन उन लोगों में एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए भगवत भक्ति स्वीकार करने की, एक बेसिक। आफ्टर दैट तो सारा प्रोसेस हो जाएगा, प्रभुपाद कहते हैं आफ्टर दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, सारा प्रोसेस हो जाएगा, बट एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है श्रद्धा, फेथ। फेथ फेथ नहीं है उनके अंदर। अगर फेथ है तो क्या होगा, फिर तो वो आदौ श्रद्धा, श्रद्धा हो जाएगी, और फिर तो पूरा प्रोसेस रूप गोस्वामी पाद बताए हैं, सारा का सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, फिर तो सारा प्रोसेस पर आदौ श्रद्धा से शुरू होगा। अब यही तो प्रॉब्लम है, यही नहीं है, यही नहीं है, इसीलिए प्रोसेस रुके हुए हैं संसार में, इसीलिए कहने पर भी लोगों को समझ में नहीं आता, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। अश्रद्धाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस श्लोका। अश्रद्धा के कारण सब कुछ गड़बड़ है संसार में। क्यों गलत काम हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। क्यों भक्ति अच्छे से नहीं हो रही, इसीलिए हो रही है। अरे हरे कृष्ण महामंत्र मुक्त कर देता है, फिर हम जा क्यों नहीं रहे, इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपका पूर्ण समर्पण विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र केवल जप रहे हैं ऊपर से। हर क्वेश्चन का कारण एक ही है, ये ही मेन कॉज है, ये नहीं है ना, ये नहीं है, इसीलिए दिक्कत है। श्रद्धा होने के बाद तो वो क्या करता है, साधु संग, तुरंत वो भक्तों से जुड़ेगा। कुछ थोड़ा पुण्यवान आत्मा, कुछ भी थोड़ा भी उसका श्रद्धा है, तुरंत वो ऐसी चीजों के प्रति अट्रैक्ट होगा ही। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत श्रद्धा होगी, पर बेसिक उसके एक जिज्ञासा टाइप, एक इंक्विजिटिवनेस, एक तो चीज होती है कि ये करते क्या है, जरा पता तो करें, ये गीता होती क्या है। बस ये तुमने जिस दिन सोच लिया गीता होती क्या है, मतलब कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी, ये वर्ड कृष्णा के कान में गए एंड कृष्णा जस्ट स्माइल कर रहे हैं बड़ी सी, इसने ये सोच लिया गीता होती क्या है, बस भगवान आदौ श्रद्धा शुरू हो गया उसका। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अब वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं गीता के लिए प्रयास करेगा, ले लेगा, कहीं मिल रहा होगा वितरण, पहले का सोच रखा होगा, फिर कभी देखा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने कहा गीता, अरे हाँ मैं लेनी तो थी। आदौ श्रद्धा, जस्ट अ सिंपल फेथ, वो उसका कुछ आगे का कोई प्रोसेस नहीं है कि मुझे चाहिए या ऐसा भी कुछ नहीं, बस गीता कुछ होती है जो जो शास्त्र है, जो अच्छी चीज है, बस इतना भी पता है ना, वहां से आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। ये यही हुआ है हम लोगों के साथ, हम सब में से यही मेन कॉज है। और ये नहीं है ना, वो लोग कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं भक्ति में संलग्न होना चाहेंगे, इसी की कमी है।
वो कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। अश्रद्धाना पुरुषा, तो जो श्रद्धा से विहीन मनुष्य है, धर्मस्य अस्य, हे शत्रुहंता परंतपा, हे अर्जुन, उस व्यक्ति की बड़ी दिक्कत है। वो ऐसा व्यक्ति किसके प्रति श्रद्धा विहीन है? धर्म के मार्ग, अच्छे कल्याण के मार्ग के प्रति श्रद्धा विहीन है। तो मतलब किसमें? धर्म का क्या मार्ग है? भगवत भक्ति। तो जो राज विद्या, राज गुह्यम के प्रति श्रद्धा विहीन है, वो इसको स्वीकार नहीं करते, जानते हुए भी कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, तब भी वो नहीं कर पाते, अश्रद्धा के कारण। यही एक कारण है। अब इसमें आपके सारे उत्तर मिल जाएंगे, जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं, रीड 9.3, एवरी आंसर विल बी देयर। आपसे पूछते हैं, आपके खुद के आते हैं, लोग डिवोटी समझ के कुछ पूछते हैं, कमेंट करते, जो कुछ भी है 9.3 इज द आंसर। अप्राप्य माम निवर्तन्ते, तो वो क्या है ना कि माम, मुझे प्राप्त करे बिना रह जाएंगे। श्रद्धा ही नहीं है उनको, ये अब और ग्रॉस लेवल के कोई भगवान ही नहीं होता, वो नास्तिक, और वो चले गए वो चार प्रकार के नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो चार कैटेगरी, वो यही लोग हैं बेचारे श्रद्धा विहीन। उनमें एक रत्ती भर, एक कण भी कोई श्रद्धा, एक सम्मान की भी भावना कुछ नहीं है। एक ये भी नहीं है कि गीता कुछ होती है, वो जस्ट देयर इज नो गॉड, गॉडलेस सिविलाइजेशन। ऐसे वाले लोग जो अब नहीं है, कोई होंगे पहले, अब कोई भगवान नहीं है, वो तो चार प्रकार की दुष्कृति। देन कृष्णा सेड इन द सेकंड, उसके आफ्टर दैट कृष्णा सेड, वो चार प्रकार की स्वीकृति, वो जो चार प्रकार की स्वीकृति हैं, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो जो पुण्य आत्माएं हैं, वो वहां से श्रद्धा का विषय शुरू हो रहा है। फिर वो आ जाते हैं, फिर तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सकाम स्थिति से भी हो, कैसी भी स्थिति से हो, और वो फिर जैसे एक प्योर डिवोटी का एसोसिएशन करते हैं, आफ्टर दैट वी नो द प्रोसेस व्हाट इज, बट लेकिन व्हाट इज द मेन कॉज दैट व्हाई पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाई पीपल आर नॉट केयर अबाउट भक्ति, क्यों नहीं? क्यों? श्रद्धा बेसिक पॉइंट वहां पर अटका हुआ है, वो नहीं है। वो होने के बाद तो उसका फिर कल्याण, आदौ श्रद्धा से तो सारा कल्याण कृष्ण कराएंगे, पर ये भी नहीं है। अब इसके हम कारणों को भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कह रहे हैं अप्राप्य माम, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या करता है? निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, अल्टीमेट शब्द है ये बद्ध जीव के लिए, यही बद्ध जीव का भाग्य है। बद्ध जीव का यही तीन अक्षर भाग्य है, मृत्यु संसार वर्तमनि। इस मृत्यु के संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस लोक भव लोक में, यहीं पर चक्कर लगाएगा, इसी मार्ग में पड़ा रहेगा, वापस आता रहेगा, जाता रहेगा। जाता कहाँ रहेगा? मतलब एक शरीर छोड़ेगा, दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, तथा देहांतर प्राप्तिर, होता ही रहने वाला है उसको, और श्री कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये तीन वर्ड बद्ध जीव का जीवन है, मृत्यु संसार वर्तमनी, बस यही चलेगा, और कुछ उसके लाइफ में चौथा वर्ड है ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, किस में श्रद्धा नहीं रखते? जो लोग भक्ति में, भक्ति के विज्ञान में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, भक्तों में श्रद्धा नहीं रखते, बेसिकली भगवान में ही श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अब बहुत सारी चीजें, मतलब अगर इस श्लोक को लिया जाए, प्रभुपाद उपदेशामृत में बता रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ओहो कहाँ कहाँ नहीं बता रहे हैं श्रद्धा के बारे में श्रील प्रभुपाद, मतलब कहाँ कहाँ प्रभुपाद नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे कारण है ना। तो वो क्या है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जानते समझते हुए भी वो नहीं चल रहे उस मार्ग पर। तो क्यों कोई नहीं चलता? तो प्रश्न भक्त करते हैं कि क्यों, जानते हैं ना गैया माँ होती है, दूध देती है, क्यों उसको काटा जाता है, उसका मीट, हाउ कैन एनीबडी डू दैट? अब आपका उत्तर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो उत्तर कैसे मिलेगा?
शास्त्र अध्ययन करने से ही उत्तर मिलेगा। उत्तर एक्चुअली श्री कृष्ण स्वयं बुक फॉर्म में है ना, मुझसे आंसर लो। अब कौन आंसर देगा बताओ भाई, सही बात को कौन बताएगा, लोग तो जानते नहीं। अब कोई कहेगा अरे पशु ही तो है, कोई कहेगा, उसे अच्छा लगता होगा भाई, एक ही तो जीवन है, खाने दो, मजे करने दो। लोगों के अपने अपने क्राइटेरिया होंगे, बट व्हाट इज द रियल ट्रुथ, यू विल गेट टू नो फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रुथ। परम भगवान श्री कृष्ण से आप सत्य जानेंगे, लोग आपको बहुत सारी चीजें बता देंगे। तो फिर देख ऐसा हो जाता होगा, अरे वो खाना नहीं चाहते होंगे, वो तो यज्ञ में कुछ अर्पित करना चाहते होंगे, बहुत प्रकार से दे विल कंफ्यूज यू, और वो बहुत कुछ कर देंगे, बट एक्चुअल ट्रुथ यू विल नो फ्रॉम द शास्त्रास। व्हाट इज द एक्चुअल ट्रुथ, वो कृष्ण बताएंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव फेथ इन एनीथिंग। वो सुन रहे हैं गाय माता होती है, बट आफ्टर दैट वो सुन रहे हैं जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अरे मैं भारत के लोगों की बात कर रही हूँ, वो तो जानते हैं ना जीव हत्या जीव होता है, जीव होता है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना, किसी को कष्ट मत दो किसी को। ये तो भारत में बेसिक है ना, गैया माँ होती है, निबंध आते थे, गाय हमारी माता है पर निबंध लिखो, ये तो हमारे यहाँ बेसिक है। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। तो उसका क्या कारण है, क्या कारण है? तो माता जी, प्रश्न जो आप पूछ रहे थे, हमारी सुबह बात हुई थी, यही कारण है, अश्रद्धा, यही कारण है, यही कारण है, सब सब सारे प्रकार के गलत कर्म सब कुछ होने का यही कारण है, अश्रद्धा। दे आर शोइंग दैट दे हैव फेथ बट दे डोंट हैव फेथ। उनको नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और कृष्णा तो सत्य बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अतएव वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं भाई। अब फिर जब तुम किसी में श्रद्धा ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कहीं किसी चीज में समर्पण ही नहीं है, तो फिर क्या है ये सब, इससे क्या होगा? बार बार यही चक्कर लगाओ, फिर तुम अब किसी को मानते तो हो नहीं। अपने मन से चलने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, दोज हु आर नॉट फेथफुल ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इवन कैन नॉट अटेन मी, ओ कॉन्करर ऑफ फोर्स। हे परम तप, जो इस भक्ति के मार्ग में विश्वास नहीं रखते, उसका एक और अर्थ हो सकता है, गंभीरता से या पूर्ण विश्वास के साथ चलना नहीं चाहते जानते हुए भी, वो भी अश्रद्धालु में ही आएंगे, उनका कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं होगा भक्ति में। प्रभुपाद विल टेल, उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर परपोर्ट देकर के बताते हैं, और आगे भी बताएंगे कि चंदन तिलक छापा लगा लिया कि सुंदर लगता है, बस ट्राई करना है, बट दे डोंट हैव फेथ इन उर्दू पौंड्रक, विश्वास नहीं है उसमें। तो क्या मतलब है, हरे कृष्णा कर रहे हैं पर हरे कृष्णा में विश्वास नहीं है, और एक्चुअली देखा जाए बड़ी सैड सिचुएशन है, हम लोगों का कुछ ऐसा ही स्थिति है। कहाँ पूर्णता विश्वास है कि भगवान का नाम और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्व नाम नाम ही ना, कहाँ समझ में आता है? तो क्या हमारी ये सिचुएशन होपलेस है? नहीं। क्यों होपलेस नहीं है? क्यों? क्योंकि आदव श्रद्धा से साधु संग हो रहा है, और भजन क्रिया गुरु मिल गए, इसीलिए अब सारी होप है, प्रभुपाद है ना तो सारी होप है। तो अब हम लोगों को ऐसा नहीं है तो फिर कुछ करना नहीं है, नहीं नहीं, उन्होंने जो बताया है वो करना है। ऐसा नहीं है प्रभुपाद मिल गए तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, नहीं नहीं, आपको वो करना है, गुरु मुख पद्मा वाक्या, जो प्रभुपाद ने कहा है वो करना है। तो फिर क्या होगा, सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, फिर भाव प्रेम सब मिल जाएगा, भक्तिरुत्तमा में स्थित हो जाओगे। तो आपने गुरु स्वीकार करके साधना विधि भक्ति स्वीकार करी है, अल्टीमेट आप जाओगे। तो फिर वो क्या कर लेंगे, वो प्राप्य कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे परम भगवान को। हमारी स्थिति थोड़ी बेटर है बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बट रिटर्न टू बर्थ एंड डेथ इन दिस मैटीरियल वर्ल्ड, यही उसका जीवन, यही उसका भाग्य है। देखो, वो इस जीवन में सेठ जी बन जाए, नंबर वन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, नंबर वन डॉक्टर, नंबर वन इंजीनियर, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और क्या बड़ी पोस्ट हो सकती है इस भूलोक पे? अच्छा ठीक है, ब्रह्मा जी, जो जो हमारे वाले नहीं, हमारे वाले तो डिवोटी हैं, और कोई सा बड़ा से बड़ा पद ले लो, कुछ भी बन जाओ, इवन आफ्टर, तुम्हारा भाग्य यही तीन चीजें हैं, मृत्यु संसार वर्तमनी, यही है।
आप कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। भाई हम इतने बड़े बनेंगे, बन जाओ, हम एसी लगाएंगे, हम बड़ी गाड़ी मर्सिडीज खरीद, कुछ भी कर लो, तुम्हें इन्हीं तीन में चलना है। क्या समझ में आता है? इतनी बुद्धि में बैठता है क्या? तीन चीजों से ऊपर मेरा कुछ नहीं है। चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी बन जाऊं, कुछ भी बन जाओ, बताओ क्या बनना चाहते हैं, कुछ भी बन जाइए, आपको यहीं रहना है। जो व्यक्ति अश्रद्धाना है, भक्ति में विश्वास नहीं रखता, वो कोई एफर्ट कर ले संसार का, ये एकदम सत्य बात है, भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं भाई, या कोई और बात नहीं कर रहे हैं, भगवान ही बता रहे हैं। वो कुछ भी कर ले, अरे कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो हम ये कर लें, तो हम वो कर लें, तो कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लीजिए, तुम इन तीन अक्षरों से बाहर ही नहीं हो। तुम्हारी उतनी ही छोटी कण मात्र की तुच्छ स्थिति है, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, कभी कीड़ा बनना, कभी ब्रह्मा जी बनना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, तुम बस यही करोगे। जब तक कोई जीवात्मा भक्ति स्वीकार करेगी नहीं, वो यही करेगी, उसका भाग्य कुछ और है नहीं। हम अपना भाग्य बदल लेंगे, भाग्य बदलने का अर्थ होता है श्रद्धा उत्पन्न करना। तो जो लोग कह रहे हैं भाग्य बदला जा सकता है, यस यस, मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला रहे, यस बदला जा सकता है, श्रद्धा डेवलप कर लो। एंड हाउ टू डेवलप श्रद्धा, ये मेन पॉइंट है। कैसे होगा, हम ये तो समझ गए, चलो हम तो अब इस कुछ क्षेत्र से थोड़ा सेफ जोन में आ गए, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, हम तो थोड़ा समझ गए प्रभुपाद की कृपा से। हमारी हमारी जो लैकिंग है या अक्षमताएं हैं वो तो सब है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल एकदम रेड जोन में है। ये मृत्यु संसार वर्तमानी में एकदम हमारे जीवन में ना रेड लाइट के जैसा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये कुछ ग्रीन मोड में आ गया है, नॉट सो मच खतरा। अल्टीमेटली प्रभुपाद के चरण कमल स्वीकार करें तो अल्टीमेटली तो कल्याण होगा ही, उसको वो सिखाएंगे, करेंगे। अब बाकी अब वो बिल्कुल ही दूर, तो अब मतलब आगे ही ना बढ़ना चाहे, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अश्रद्धा धाना पुरुषा, तो कह रहे हैं वो उसका यही भाग्य है। अब आप बताओ क्या बनना चाहते हैं, हम मिस यूनिवर्स बनेंगे, हम प्रधानमंत्री, मंत्री, आप कुछ भी बन जाओ, ये तीन अक्षर से ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन तीन अक्षरों से ऊपर हूं ही नहीं, मैं इसी में ही हूँ। इसीलिए ये भगवत विद्या राज विद्या राजगुह्यम, ये वो गोपनीय ज्ञान बता देती है। तो देखो ना, बेकार का सारा श्रम खत्म हो गया ना। अरे भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप इससे ऊपर हो ही नहीं। बार 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 उसको लग रहा है मैं बहुत सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, पर एक्चुअली वो ऊपर से जाके गोल होती है ना, वो चूहे को भगाते हैं ना, वैसी वाली सीढ़ियां हैं। आपने देखा है क्या, ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जो साइंटिस्ट वगैरह, तो उनके ना वो तो आजकल वो तो फैशन भी हो गया है, लोग घर में भी रखने लगे हैं उसको। वो एक चक्की सी होता है, चक्र सा, उसमें वो चूहे को भगाते हैं और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो भागता है। वो ऐसा ही करते हैं जीवों के साथ, पागल लोग। तो वो ना ऐसा करते हैं, तो वो ना वो चूहे को लग रहा है बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ रहा है, ऐसे ही जीव को लग रहा है ना मैं बहुत उन्नति। अब पहले तो क्या था, घर भी नहीं था, अब घर हो गया। पहले तो मुझे लोग भी नहीं जानते थे, पहले तो ये था, अब मेरे सोसाइटी में। अरे तुम बहुत ही बड़े मूर्ख हो भाई, तुम मृत्यु संसार वर्तमान ही हो। भाई तुमको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। जानते थे नहीं जानते थे, तुम करोड़पति थे, तुम भिखारी थे, एक्चुअली तुम जहां भी थे इस ब्रह्मांड में, तुम केवल इन तीन अक्षरों से ऊपर उठे ही नहीं हो और उठ ही नहीं सकते विदाउट भक्ति। तो वो चूहे को लग रहा है कि वो बहुत चल लिया, अब कितना चलूं, मैं तो पहुंच गया मंजिल पे, अब ये सीढ़ियां खत्म होंगी, पर एक्चुअली सीढ़ियां कभी खत्म होंगी ही नहीं। क्या बात है ना। और चूहे जैसी बुद्धि वाले अल्प जीव, ऐसे अल्प बुद्धि जीवी बद्ध जीव समझ ही नहीं पाता, वो चूहे के जैसे ही भाग रहा है, सेम सेम, इसलिए कहते हैं रैट रेस। चूहे की रेस क्या होती है, रैट रेस। क्या क्या, उसी को सब फॉलो करेंगे और सभी ऐसे भाग रहे हैं। एक इमेजिन ह्यूमन इज ऐसे ही साइकिल में वो भाग रहा है, ऐसा तो बनाते भी हैं कई बार पिक्चर दिखाने के लिए, है ना। तो आजकल बनाते हैं, तो देख सकते हो आप, ह्यूमन वो एक गोल पहिया है, उसी पे चढ़ रहा है चढ़ रहा है चढ़ रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मृत्यु संसार वर्तमानी, तुम्हें लग रहा है कि अभी अवार्ड बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिल गया, पर आपका चक्कर खत्म नहीं होगा।
कितना बड़ा विज्ञान है, एक्चुअली आपको वहां से उठाकर ऊपर ले जा रहा है। उत्तम, है ना। ये है ना राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये कौन बताएगा? बेटा इससे बाहर कूदो, बेटा बाहर कूदो, बहुत बड़ी गड़बड़ में हो, इसी चक्कर में फंसे हुए हो। इससे बाहर थोड़ा देखो, थोड़ा झांको, थोड़ा रुको, चलना रोको, और थोड़ा बाहर निकल के देखो, कोई और भी अवस्था है कि तुम कब तक चक्कर लगाओगे। और वो केवल और केवल श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही संभव है। इवन शुद्ध भी नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में तो आदौ श्रद्धा में कोई शुद्ध थोड़ी होता है, साधु संग करके साधना भक्ति भी स्वीकार कर रहे हैं, तो वहां से सारा प्रोसेस शुरू हो रहा है शुद्ध भक्ति का। तो उसमें तो बस इतना था कि भगवत गीता कोई सुंदर चीज होती है क्या बता रहे हैं, मुझे भी चाहिए, बस इतना कहते ही कृष्णा ने ये शब्द आपके मुंह से वाइब्रेट हुए। इवन चलो वाइब्रेट भी नहीं, क्योंकि कृष्णा तो आर्ट में ही रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, इसी को हम सुबह बात कर रहे थे, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। तुम मेरा स्मरण करना चाहते हो क्योंकि भगवत गीता, अरे तुमने गीता बोला क्या? तो कृष्णा स्टार्टेड, उसके लिए भगवान ने अब अलग प्लानिंग स्टार्ट कर दी। कितना सरल है बताओ, कितना छोटा सा पॉइंट है। इसीलिए जिनमें श्रद्धा नहीं है तो उनका क्या होगा? उनके लिए प्रभुपाद बताते हैं प्रसाद वितरित करो। भोजन सबको समझ में आता है, और पशु वृत्ति के लोगों को सच बात कही जाए तो भोजन ही समझ में आता है। आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर कुछ भी समझ में नहीं आता। सो देयर इज अ यूनिक, एक एकदम अलग सी चीज शिला प्रभुपाद स्थापित कर दी हरे कृष्ण आंदोलन में। प्रसाद वितरित करो, श्रद्धा दो, है नहीं। अब यही तो बात है, हाउ टू डेवलप फेथ। खाने के लिए तो तैयार होगा, और फिर प्रसाद होगा, और फिर ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है कि मीठा अत्यंत ही तो मीठा होना चाहिए, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बताया गया है कि वो अवश्य ही लेंगे। हालांकि अब तो बीमारियां भी हैं, बट एक्चुअली एवरीवन लाइक स्वीट्स, मोस्टली मोस्टली कॉमन चीज है। तो इस प्रकार से प्रसाद, इस प्रकार से तो प्रसाद वितरित करो। क्या हो रहा है? उसको कुछ भी नहीं है, बस उसको खाने से मतलब है। तो वो सारे जो ये जो 22nd एवेन्यू में आते थे, क्यों आते थे? केवल खाने के लिए। तो आज भी आप लोगों से पूछोगे ना तो कुछ भक्ति नहीं कर रहे वो, पर वो कहते हैं अरे अक्षय पात्र की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी खिचड़ी है, बहुत टेस्टी। वो दे आर सेइंग खिचड़ी, दे डोंट नो दैट इज महाप्रसादम। बट एक्चुअली इवन अब वो ग्रहण करने से ही उसका कल्याण हो रहा है। सो हाउ टू डेवलप फेथ, ये कुछ बेसिक प्रोसीजर प्रभुपाद इतना प्रैक्टिकल। कौन बचेगा बताओ? वितरित हो ही रहा है, हो ही रहा है हर जगह प्रभुपाद ने कहा वितरित करो प्रसाद वितरित करो। वे यही किए। अन्न हर किसी को समझ में है, अरे भाई पशु को भी खिला दो आप प्रसाद, उसको भी समझ में आता है एवरीबडी। भाई भूख, भोजन, आहार निद्रा भय मैथुन वाली चेतना तो है ही ना बद्ध जीव की, बल्कि और अच्छा चाहिए उसको। ये सब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन हाईएस्ट लेवल का, तो थोड़ा समझ में आएगा, बड़ा टेस्टी बनाते हैं ये तो, कुछ डालते हैं इसमें। तो बहुत बार लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई ड्रग डाली जाती है, सो दे विल बी एडिक्टेड, सो दे विल बी एडिक्टेड ना। ये कुछ ब्रेन में चेंज कर देते हैं, ऐसा मैंने सुना था। एक यूट्यूबर व्यक्ति, भाई वो ऐसे ज्ञान दे रहे थे कि ये लोग कुछ उसमें नशा करवा के देते हैं, इनका चेक होना चाहिए कि उस खिचड़ी में क्या डलता है कि पीपल गेट एडिक्टेड। इनके प्रसाद से लोग क्या आदत पड़ जाती है, एक लत पड़ जाती है, लाइक एडिक्शन। वो ही आदत से वो, क्योंकि वो कृष्णा है ना। तो अब कृष्णा को चेकअप कराओ, तुम फाइंड आउट कर लोगे क्या डाला है। कृष्णा भगवान का उच्चिष्ट है वो, इसीलिए वो इतना हैबिट डेवलप कर देता है कि लोग केवल उसी के लिए आते हैं। वास्तविकता में मैंने बड़े बड़े लोगों को अपनी गाड़ी रोक करके और केवल खिचड़ी लेते हुए देखा है, इवन लाइन में लगते हुए देखा है खिचड़ी के लिए। और वो लगना भी चाहिए क्योंकि वो कृष्णा है बेसिकली। अब वो खिचड़ी ले रहे हैं वो वाली बात ठीक है, पर अब हमें समझ में आता है वो लाइन कृष्णा के लिए लगाई जा रही। सी प्रभुपाद ने क्या मिरेकल किया है, भगवान के लिए कैसे लाइन लगवाई है।
तो प्रभुपाद जानते हैं। तो यही तो बुद्धि, तो जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, वेरी इंटेलिजेंट, क्या तरीका निकाले, फेल ही नहीं हो सकता। तो फिर ये वाली बात कि हमारे घर में ना भक्त नहीं है तो फिर ऐसे आए, तो फिर भाई प्रसाद तो खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, माता जी हैं तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में करना। आपको तो फिर, आपके पास तो खूब सारे गोल्डन चांस है, खूब अच्छा अच्छा प्रसाद खिलाओ उनको, केवल यही समझ में आएगा आपके घर वालों को। यही करो, खूब प्रसाद खिलाओ भर भर के, अच्छा अच्छा, यही आपकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। कृष्णा के लिए बनाओ, उनको खिलाओ, अच्छे से अच्छा उत्कृष्टतम दोगे, परम दृष्टवा निवर्तते, अपने आप हो जाएगा, रस वर्जम रसोप्यस्य, हो जाएगा। क्या तरीका है श्रद्धा का? यही तरीका है, प्रसाद रूपी बीज वो करेंगे तो उग जाएगा श्रद्धा। ये बेसिक बात है। ये प्रभुपाद अल्टीमेट एक्चुअली बेसिक आधार दिए हैं, इसलिए कहा है कि प्रसाद वितरित होना ही चाहिए। और शास्त्रों में भी आप देखो एक्चुअली, है ना, तो हम पढ़ते हैं सतोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ, है ना, और रजोगुणी यज्ञ। तो यज्ञ जो संपन्न करते हैं या कोई पूजा अनुष्ठान संपन्न किया जाता है, तो उसमें पूर्णता कब होती है? क्या बताया गया है? कहा गया है जब तक प्रसाद वितरित नहीं होता वो पूर्ण नहीं हो सकता कार्य, वो अनुष्ठान को पूर्ण। तो भगवान ने उसको नियम के रूप में निर्धारित कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान और कोई शुभ कार्य, कोई मंगलमय कार्य कर रहा है, यदि वो प्रसाद वितरित नहीं कर रहा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। क्या होगा प्रसाद वितरित करने से? वो श्रद्धा वितरित कर रहा है बेसिकली। तो कैसे, हाउ टू डेवलप फेथ, आगे कैसे एडवांसमेंट हो, हाउ टू डेवलप फेथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, हाउ टू गेट एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो सब डिवोटी एसोसिएशन, है ना, और गुरु के मार्गदर्शन में चलना, वो सब सारा प्रोसेस है। वो तो ठीक है, वो तो हम लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं कि शुद्ध भक्त के और संग से, प्रभुपाद जी तो कितनी जगह, और प्रभुपाद बताते हैं वो जो चतुर विदा भजनते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, तो प्रभुपाद परपोर्ट में भी कहते हैं, बाकी तो सब हो जाता है फिर। पर एक्चुअली हाउ टू डेवलप दैट रूट कॉज, कि जो नहीं है वो कैसे डेवलप होगा? तो प्रभुपाद ये बताए, चैतन्य महाप्रभु बोले नगर संकीर्तन करो। अब कान में कृष्ण का नाम, तो मुंह से जा रहा है भगवान का प्रसाद, वो भी कृष्ण है, अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। कान से उसके हरे कृष्णा जाएगा, तो फिर क्या करो? प्रभुपाद का वो जो रेडियो आता है, जिसमें प्रभुपाद का मशीन आता है, जिसमें प्रभुपाद का चैंटिंग आता है, फिर वो आपको घर में रखनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो कम आवाज पर चला दो, कान में जा रहा है वाइब्रेशन, फिर क्या हो रहा है? उनके हार्ट में सीड डेवलप हो रहा है, आदो श्रद्धा कर रहे हो तुम, आदो श्रद्धा ऐसे ही होगी, यही सारे तरीके हैं। फिर और कैसे होगी? हरि नाम का या भगवान का कांटेक्ट में लाना है ना उसको, कैसे ना कैसे उसको अपॉर्चुनिटी, वो स्वीकार नहीं कर रहा, उसमें तो श्रद्धा नहीं है। हम तो प्रैक्टिकल कुछ तरीके निकालेंगे, और प्रभुपाद इन प्रैक्टिकल तरीकों को एकदम वर्ल्ड क्लास, मतलब हर जगह प्रभुपाद ने, है ना, हरे कृष्णा नगर संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रसादम वितरण, उत्सव, उससे क्या होगा? वो कहीं, अरे कितने सुंदर भव्य उत्सव होते हैं, पार्टीज वगैरह तो क्या इसके सामने मायने रखती हैं, कुछ नहीं है ये सब तो। तुझे जस्ट वांट टू कम सी द दर्शन, वो नहीं जानते, नो श्रद्धा, नथिंग, कुछ भी नहीं है। अरे वहां पर बहुत अच्छा खाने पीने को मिलेगा, और वो कहते हैं बड़ी सुंदर सजावट होती है, कोई श्रद्धा थोड़ी है उसकी। ये सब प्रभुपाद कर रहे हैं। तो बद्ध जीव का कल्याण करने के लिए ही पूरा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का एक एक चीज प्लांट किया गया है, और प्लांट किया गया है। ये जो स्पिरिचुअल सेंटर प्रभुपाद ने आध्यात्मिक केंद्र खोले हैं इनके द्वारा, देखो कितने बड़े विश्व स्तर पर, क्योंकि फिर आप कैसे करोगे, सब ही अश्रद्धा है, कैसे फिर वो आएगा? कुछ मार्ग तो चाहिए। देन कृष्णा प्रभुपाद को भेजे, जाओ सारे मार्ग ओपन कर दीजिए। सुन रहा है, नहीं सुन रहा, अरे वो अपने घर में बैठा और बाहर से भक्त कीर्तन करते हुए और उसके कान में घुस गया, वो तो चाहता ही नहीं था, वो तो मानता ही नहीं था कि गॉड होता है, कुछ होता है, वो तो जानना ही नहीं चाहता, और वो तो किवाड़ और लगा लेगा, ये क्या कर रहे हैं, बाहर जाके शोर हो रहा है। इवन आफ्टर दैट कृष्णा तो एंटर कर गए। ये है, ये आपको पता है कितना बड़ा, और कितना सरल है, और कितना एकदम कहते हैं ना, हाइड इन प्लेन साइट, एकदम ऐसे प्रभुपाद दुनिया के सामने
बिल्कुल ओपनली छुपा दिए हैं कैसे कल्याण कर रहा है कृष्ण भावना अमृत आंदोलन, कैसे कल्याण हो रहा है जीव का, कैसे प्लेन साइट में सामने ही रखा है और लोगों को पता ही नहीं चल रहा। ये सारे तरीके सुंदर शिला प्रभुपाद ने हमें दिए हैं इस, तो ये अब कैसे रुक सकता है जीव का कल्याण? होगा ही होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा, होगा होगा। पर ये तो गया उसके अंदर, हरे कृष्णा तो गया उसके अंदर, खिचड़ी प्रसादम तो गया। तो प्रभुपाद कह रहे श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है, यही श्लोक का तात्पर्य है। तो एक तो आना ही, पहली बात तो एक वो जीरो वाली स्थिति हो गई, और एक पूर्ण श्रद्धा नहीं है और कुछ स्थिति है हिली डुली सी, और ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आगे भी कंटिन्यू करना कठिन रहेगा। तो फिर ये क्या चक्कर है? तो कह रहे श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। तो अब हम ये देखना चाहें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हमेशा हम प्रॉपर हियरिंग, है ना, प्रॉपर हियरिंग चैंटिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर हियरिंग नहीं हो रही हमारी, हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें नहीं पढ़ रहे, डिवोटी एसोसिएशन नहीं कर रहे उस प्रकार से जिस प्रकार से करना चाहिए। सो वी आर समवेयर, अगर ऐसी स्थिति में हम लोग हैं तो मतलब कहीं ना कुछ लूप होल हमने छोड़ रखा है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। अब वो भी, वो वाली भी स्थिति है, इतने भी अभागे होते हैं कि चलो हाँ ठीक है, कुछ होता होगा चल लेते हैं, अब ठीक है हाँ कुछ हो रहा है सुन लेते हैं, ठीक है, पर वो बिल्कुल नेग्लिजेंस में चल रहा है। तो इनका बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि आना दर्शन करना कुछ होगा ये भी सोचना का कृष्णा इनको करेंगे, पर टाइम लग जाएगा। तो वो उसमें भी श्रद्धा नहीं रखते, और कई बार तो सीधे नकार देते हैं। और बहुत बार तो लोग कह देते हैं अरे ये लोग हरे कृष्णा वाले तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, भगवत गीता पढ़ो भगवत गीता पढ़ो। टाइम किसके पास है भगवत गीता का पढ़ने का? और उसने तो और दूर कर दिया। वे झिझकते रहते और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। तो देखो, एक तो वो सारे क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा का कारण आपको मिल गया, ठीक है, और हमारा क्यों नहीं हो रहा वो भी समझ में आ गया, अब हमारा कैसे होगा वो भी समझ में आ गया। तो आपको समझ में आया ना रूट कॉज क्या है? 9.3 से सब समझा जा सकता है। ऐसे ऐसे अल्टीमेट एकदम एकदम मणियां छुपी हुई हैं, एकदम जो जीवन को प्रकाशित कर दें। एक मणि काफी है पूरे जीवन भर, जैसे सूर्य है ना, पूरे जीवन भर कुछ दिक्कत नहीं है, हमेशा प्रकाशित। ऐसे ही भगवत गीता के रूप सूर्य के, भगवत गीता के श्लोक यथा रूप के, इस भगवत गीता के श्लोक ये कैसे हैं? सूर्य के समान है ये। रोज दर्शन करने चाहिए, केवल दर्शन नहीं करने चाहिए, प्रणाम भी करना चाहिए, और केवल प्रणाम नहीं करना चाहिए, श्रद्धा और उसके साथ सम्मान और उसके साथ जीवन में स्वीकार करना, ये सब करना चाहिए। तो कह रहे हैं चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो पूर्ण विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। वहां पर बताया गया है, वहां पर कह रहे हैं क्या है श्रद्धा का अर्थ क्या है? विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का क्या अर्थ है? उसका परिपूर्ण। तो एक श्रद्धा के बहुत सारे लेवल हो गए, और ये लेवल कैसे हैं तो भगवान फिर बताते हैं। अब देखो, अगर हम इसको तो ना कितना भी डीप डीप जा सकते हैं एक्चुअली, तो हम इस श्लोका को कितना भी डीप कर सकते हैं। सो मेनी आवर्स इट विल टेक, इवन शायद उससे भी ज्यादा। अब अगर श्रद्धा की बात करें, तो श्रद्धा को भगवान फिर आगे 17वें अध्याय में एक्सप्लेन करें, रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी श्रद्धा, उसके कारण अलग अलग लेवल हैं। आप ऐसे मत समझो कि कोई एक सीधे प्लेन पर नहीं, 3 डायमेंशनल नहीं है ये, 4 डायमेंशनल भी नहीं है, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल है ये श्रद्धा। तमोगुणी रजोगुणी सत्तोगुणी, फिर उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, फिर उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, फिर उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ये सारे कारण है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि श्रद्धा शब्द वास्तविकता में क्या है कि विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, एकदम परिपूर्ण उसका समर्पण है भक्ति में, और परिपूर्ण निश्चय है कृष्ण भक्ति कही लेके अब मेरे जीवन में केवल और केवल श्री कृष्ण की राज विद्या राज गुह्यम भक्ति योग को स्वीकार करना ही सर्व कर्म कृत होए मेरे जीवन की परिपूर्णता, और उसके अलावा मुझे अन्य कोई और महत्वपूर्ण चीज है नहीं।
तो ये श्रद्धा क्या है? पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा ही सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मुझे जीवन में जो कुछ चाहिए कृष्ण देंगे, कृष्ण ही सब कुछ है, मुझे किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड कितना डिफिकल्ट है, इवन टू इमेजिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम अपनी जॉब पे निर्भर है, हम परिवार पे निर्भर है, हमारा सब पर ही निर्भरता है। अरे है ना, कोई दिक्कत आती है तो फिर क्या, मम्मी है बच्चों के लिए, पापा हैं, और फिर बड़े हैं तो फिर सगे संबंधी रिलेटिव हैं, ऐसे चलेगा ना? तो निर्भरता है ना ये। तो केवल यही वाली बात तो नहीं है कि केवल कृष्ण है। तो वैसे तो हमारे कितने सारे जगह पर फंसे हुए हैं प्राण, तो कैसे निकलेंगे? ऐसे ही निकलेंगे। पढ़ने से समझ में आया क्या क्या दिक्कत है, समझ में आएगा, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझ में आएगा, समझ में आते 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 क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। फिर एक दिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, अप्लाई करने लग जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जब अप्लाई करने लग जाएंगे तो जीवन बदलने लग जाएगा। तो ये जो और जगह हमारे प्राण फंसे हुए सब निकल जाएंगे, और केवल श्री कृष्ण हमारे प्राणाधार हो जाएंगे, और फिर जाएंगे हम भगवत धाम। एक्चुअली बिना शास्त्र के तो कोई जीवन का आधार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद तो कहते हैं श्रद्धा का अर्थ बेसिक कैसा है कि उसकी स्क्रिप्चर्स में श्रद्धा हो रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है, यहीं से सब शुरू हो रहा है। वो शास्त्र में श्रद्धा करने लगा है मीन्स एडवांसमेंट। अभी कैटेगराइजेशन बताएंगे 3 प्रकार के लोगों का, वही प्रभुपाद वहां पर कैटेगराइजेशन में वो सब वो उसी आधार पर करेंगे। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है। तो श्लोका तो पढ़ लेते हैं हम, फिर इसको आगे कल एक्सप्लेन करेंगे। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्दभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वारोहणम् तथैव सर्वाहरण तथैव सर्वारोहणम् अच्युत्येज्य। अच्युत भगवान की पूजा, अच्युत तेज्या। तथैव सर्वारणहम् अच्युत्येज्य। क्या है ये? नारद जी बता रहे हैं 4th कैंटो में। इसका ना वर्णन हम कल देखेंगे, कल इसको समझने का प्रयास करेंगे। कल इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।